डियर व्यूवर्स, दिस इज़ फैसल अयूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एक्सरसाइज नंबर 6.3 सीक्वेंस एंड सीरीज़ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 6.3 के 1, 2, 3, 4 एंड 6 क्वेश्चंस करवाए थे। 5 क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया था। तो इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 इंशाल्लाह कराऊंगा। देन हम एक्सरसाइज 6.4 की तरफ स्विच करेंगे, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, देखें हमें गिवन है a पावर n प्लस b पावर n ओवर a पावर n माइनस 1 b पावर n माइनस 1 may be arithmetic mean between a and b, ठीक है। बिटवीन ए एंड बी, मे बी का मतलब मैथमेटिक्स में या इस सवाल में ये वो मे बी नहीं है, शायद वाला मे बी का मतलब है इज़, ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब नोट कीजिएगा, अगर ये ए और बी के दरमियान अरिथमेटिक मीन है तो मैंने बताया था आपको कि अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं। वो ऐसे फाइंड करते हैं कि आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और बाय 2 करेंगे तो वो बनेगा अरिथमेटिक मीन। तो आप देखिएगा ये है ए और बी के बिटवीन अरिथमेटिक मीन, तो इसका मतलब ये हुआ इसको आप इसके इक्वल लेके चलेंगे। अच्छा, एक बात इसमें कही तो नहीं गई बट अंडरस्टूड है। वो क्या अंडरस्टूड है कि इसमें ए और बी इक्वल नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। अब ये बात कहीं लिखी भी नहीं है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, देखिए अगर मैं ये कहता हूँ ए और बी सपोज करें दोनों इक्वल हैं, तो फिर क्या होगा, आप यहाँ पुट कीजिए ए की जगह बी या बी की जगह ए, तो क्या बनेगा, देखिए ए पावर n प्लस यहाँ पर ए आ जाएगा बी की जगह, ओवर क्या आएगा ए की पावर n माइनस 1 प्लस बी की पावर n माइनस 1, बी की जगह मैंने ए पुट कर दिया। ऊपर क्या बन रहा है 2 टाइम ए पावर n, नीचे बनेगा 2 टाइम ए पावर n माइनस 1। ये कैंसिल हुआ, आप इसको ऊपर शिफ्ट कीजिएगा तो क्या बनेगा ए की पावर माइनस n और प्लस 1, क्योंकि जब भी आप या यूँ कर लीजिए कि आप इसको यूँ लिख लें और यहाँ पे लगा दें माइनस साइन, ऊपर शिफ्ट करेंगे ऑफ कोर्स माइनस साइन आएगा, पावर नेगेटिव होगी। अब देखिए दोनों हो रहे मल्टीप्लाई, बेसिस सेम, पावर्स इनकी होंगी ऐड, तो ये u बन जाएगा, दिस वुड बी n माइनस n प्लस 1, तो ये कैंसिल हुआ तो a। अगर ये a और b दोनों बराबर हो जाएं तो ये जो वैल्यू है ये तो a के बराबर है, फिर तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया आपका। फिर उसने क्या फाइंड करने को कहा आपको, असल में हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ n। तो वैल्यू ऑफ n तो यहाँ देखिए n तो कैंसिल हो गया, n तो आएगा नहीं इस केस में। n कब आएगा, जब a और b दोनों इक्वल नहीं होंगे तब आएगा n। इसका मतलब है आपको यहाँ पर बताया तो नहीं गई है, लेकिन अंडरस्टूड बात है कि a और b इक्वल नहीं है, ठीक हो गया। अब आगे चलें ज़रा, नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आएगा 2 टाइम a पावर n प्लस b पावर n इंटू यहाँ पर आएगा a प्लस b और a की पावर n माइनस 1 b की पावर n माइनस 1। दोनों साइड्स को सिंप्लीफाई करना शुरू करें, 2a पावर n प्लस 2b पावर n मल्टीप्लाई कीजिएगा, दिस वुड बी a इंटू a की पावर n माइनस 1 a इंटू b की पावर n माइनस 1 b इंटू a की पावर n माइनस 1 एंड b इंटू b की पावर n माइनस 1, ठीक हो गया। तो ये है 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n। अब देखिए a इंटू a की पावर n माइनस 1 है, आप इसको लिखना चाहें सेपरेट लिख लें a और ये होगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम, पावर्स शुड बी एडेड, तो ऐड किया तो क्या बनेगा, दिस वुड बी a पावर n। इसको आप सिंपल यही रहने दें, इसको भी सिंपल यही रहने दें और ये बनेगा b पावर n। अब जस्ट फिलहाल आप a पावर n और b पावर n को शिफ्ट करें लेफ्ट साइड के ऊपर, तो ये बनेगा 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n माइनस a की पावर n माइनस b की पावर n a b की पावर n माइनस 1 b a की पावर n माइनस 1, ठीक हो गया। अब देखिएगा 2a की पावर n माइनस a की पावर n इज़ a पावर n प्लस b पावर n, ये बनेगा a b की पावर n माइनस 1 b a की पावर n माइनस 1। अब एक काम कीजिए,
आपने ये करना है a की पावर n माइनस, इसको आप शिफ्ट लेफ़्ट पे कर लीजिए और इसको आप शिफ्ट कर लें राइट साइड के ऊपर, ताकि वो एक तरफ इकट्ठे हों, कुछ हम कॉमन ले सकें। देखिएगा ये लिखा हुआ है a पावर n और ये लिखा है a पावर n माइनस 1। आप इसको लिख सकते हैं a की पावर n माइनस 1 प्लस 1। ये कहाँ से आया? और ये देखिएगा a b की पावर n माइनस 1, ये लिखा है b की पावर n, b की पावर n को लिख सकते हैं b की पावर n माइनस 1 प्लस 1। ये कैसे लिख रहा हूँ मैं? देखिए कोई न्यू बात नहीं है, सब कुछ पुराना ही है। मेरे पास लिखा हुआ है a की पावर n, तो मैंने पावर में 1 माइनस किया और 1 प्लस कर दिया, बस इतना मैंने काम किया है। अब ये काम क्यों किया है देखिएगा, आप इसको लिख सकते हैं a की पावर n माइनस 1 इंटू a b, और a की पावर n माइनस 1 a b की पावर n माइनस 1, ये बनेगा b की पावर n माइनस 1 इंटू b आ जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? a की पावर n माइनस 1, तो ये क्या बचेगा? a माइनस b। तो यहाँ से कॉमन आया b की पावर n माइनस 1, तो इट इज़ a माइनस b। अब देखिएगा आपने यहाँ लाइन लिख ली है क्या? एस a इज़ नॉट इक्वल टू b, दिस इम्प्लाइज अगर a b के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है a माइनस b ज़ीरो नहीं होगा। ये ज़ीरो कब होता है? व्हेन a एंड b आर इक्वल। तो जब a और b दोनों इक्वल ना हो तो a माइनस b ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर ये ज़ीरो नहीं है देन क्या होगा? देन वी कैन कैंसल इट फ्रॉम बोथ साइड्स आफ्टर कैंसलेशन वी हैव। जब हम कट कर देंगे तो क्या बनेगा? a की पावर n माइनस 1 और b की पावर n माइनस 1 बच जाएगा। ये मैंने बात क्यों लिखी है मैं क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद बताऊंगा ये बात मैंने क्यों लिखी है। देखिएगा आप इसको क्या लिख सकते हैं? इम्प्लाइज मैंने क्या किया, दोनों साइड्स को मैंने b पावर n माइनस 1 से डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया तो ये कट हो गया, तो इसको आप लिख सकते हैं व्हाट a ओवर b की पावर n माइनस 1, इसको आप लिख सकते हैं ओनली 1। तो अब देखिएगा ये दोनों नंबर्स बराबर हैं, टू नंबर्स आर इक्वल, तो उसमें दो तीन क्वालिटीज़। नंबर 1 इनकी बेसिस सेम होती है, नंबर 2 इनकी पावर भी सेम होती है। तो अब ये देखिए ना तो बेस सेम नज़र आ रही है ना पावर सेम नज़र आ रही है, तो इसको सेम बनाने के लिए अब मैं क्या करने लगा हूँ देखिएगा, a ओवर b की पावर n माइनस 1, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ a ओवर b और इसकी पावर 0, बिकॉज किसी भी नंबर की पावर 0 हो एक्सेप्ट 0 तो वो 1 के बराबर होता है। अब देखिए दोनों नंबर इक्वल हैं, इनकी बेसिस सेम है, तो इसका मतलब हुआ इनकी पावर भी सेम होगी। इम्प्लाइज n की वैल्यू क्या बनी है? 1 बनी है n की वैल्यू। अब ये बात मैंने क्यों लिखी थी उसकी लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। ये बात मैंने क्यों लिखी थी देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ आपसे कि 3 इंटू 0 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 0, दोनों बराबर हैं? ऑफ कोर्स बराबर है। क्यों बराबर है? बिकॉज 3 टाइम्स 0 0 बनेगा, 2 टाइम्स 0 0 बनेगा। लेकिन अगर मैं ये 0 को कैंसिल कर दूं फ्रॉम बोथ साइड्स तो 3 इज़ इक्वल टू 2, ये क्या हुआ? ये तो ब्लंडर हो गया। इसका मतलब ये हुआ है कि दोनों फैक्टर्स को जिन्हें हमने कट करना है, दोनों साइड पे अगर फैक्टर सेम हो और उन्हें हमने कट करना है, तो ये बात याद रखिएगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि जिस फैक्टर को कट करना है वो फैक्टर नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये बात लिखी यहाँ पे, एस a इज़ नॉट इक्वल टू b एंड a माइनस b इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर नहीं है देन वी कैन कैंसल इट फ्रॉम बोथ साइड्स, अदरवाइज़ फिर ये बात इतनी अच्छी नहीं होगी, कॉन्सेप्चुअली बात गलत भी हो सकती है। इसलिए बेटर है कि ये बात लिख दें आप लोग, ताकि किसी भी टीचर को, चेकर को ये प्रॉब्लम ना हो कि वो आपसे ये पूछना अगर चाहे तो कैंसिल क्यों हुआ, तो आप बता सकते हैं कि ये इक्वल नहीं है। और इक्वल क्यों नहीं है ये मैं आपको बात बता चुका हूँ स्टार्ट में कि अगर ए और बी दोनों इक्वल होंगे तो फिर यहाँ से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो n कैंसिल होगा, तो n तो आएगा नहीं। जब n नहीं आएगा तो फिर आपका क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट होगा, जिसमें कहा गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, तो n है ही नहीं
तो आप n की वैल्यू फिर कैसे बताएंगे। सो ये कुछ चंद एक बातें होती हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना शायद इतना बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन के अंदर आने वाले कॉन्सेप्ट्स का पता हो तो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली फिर कभी भूलेगा भी नहीं और कभी मुश्किल भी आपको नहीं लगेगा। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ख़त्म हुआ। अब मैं इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन नंबर 8 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने से पहले हमें थोड़ा सा आइडिया लेना होगा अरिथमेटिक सीरीज़ का। देखिएगा अरिथमेटिक सीरीज़, देखें अगर हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ये देखिए 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन, अगर मैं इसको यहाँ पे ना प्लस करके लिख देता हूँ इस तरह से, दिस इज़ नोन एज सीरीज़। बेसिकली वो एक टॉपिक है, वो और बात है, लेकिन चले बहरहाल इसको हम कह सकते हैं ये हमारा एक क्या बन चुका है, सीरीज़ बन चुकी है। अब अरिथमेटिक सीरीज़ का अगर सम फाइंड करना हो, इसके लिए हमारे पास 2 फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला है n/2 a1 प्लस an, ये फार्मूला है जिसमें हमें फर्स्ट टर्म पता हो और लास्ट टर्म पता हो, एंड n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, तो हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं अरिथमेटिक सीरीज़ का। अगर देखें, अगर मैं इसी फार्मूले को थोड़ा सा एक्सपैंड कर लूँ, an की वैल्यू क्या थी आपको पता है, an की वैल्यू थी a1 प्लस n-1 टाइम d। ये मैंने वैल्यूज यहाँ पुट की, पुट करने के बाद n/2 ये बनेगा a1 प्लस a1, इट इज़ 2a1 और n-1 टाइम d। ये हमारा सेकंड फार्मूला आ गया। इस फार्मूले का बुक में एक छोटा सा लिखा है प्रूफ, हमें उसकी ख़ास ज़रूरत नहीं है। बुक वाले ने क्या प्रूफ किया है, वो सिंपल सा प्रूफ ये किया जी Sn वो है a1 प्लस a2 प्लस an, फिर उसने दोबारा से इसको ऐसे लिखा Sn, यूँ भी हो सकता है an प्लस an-1 अप टू an। जब इनको हम ऐड करेंगे तो वहाँ से इस तरह से एक फार्मूला वो प्रूफ बाकायदा बुक में लिखा हुआ है। इसकी फ़िलहाल हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वी कैन स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो प्रूफ की मैं आपसे बात कर रहा था, ये लिखा हुआ है हमारे पास पेज 197 पे लिखा है। उसने पहले टर्म्स को मतलब आगे वो डी की फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको प्रूफ किया है। हम खैर इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन लेके चलते हैं। और हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर है 8, और वो क्या कहता है, कहता है शो दैट सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b इज़ इक्वल टू n टाइम देयर मीन्स। अब पहले मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, फिर मैं बताऊँगा इस सवाल का मतलब क्या है। देखिए गिवन नंबर्स क्या है जनाब, गिवन नंबर्स आर वो हैं a एंड b। अब आप यहाँ पे क्या लिखें, लेट a1 a2 a3 an b क्या है, n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन व्हाट a एंड b। अब ये आप नोट कीजिएगा, इम्प्लाइज a a1 a2 a3 अप टू an और b, ये कहाँ पे स्विच कर जाएंगे, r in ab। आप देखिए मैं आपसे एक बार एक बात का जिक्र कर रहा था, बार वो क्या बात थी, इस टर्म का नंबर मुझे कैसे फाइंड करना होगा, कैसे मिलेगा मुझे। देखिएगा मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, हेयर a1 का मतलब फर्स्ट टर्म है। आप चेक करें इस टर्म के नंबर के लिए मैंने क्या किया था, मैंने कहा था जो इंडेक्स यहाँ पे लिखे है उसमें 2 ऐड कर दें। तो यहाँ पे क्या लिखा है n, तो ये बनेगा an प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू b। ये इसलिए मैंने आपको बार वो फोकस किया था कि आपने इस टर्म का अगर नंबर फाइंड करना है तो आप इसमें n में जो भी नंबर लिखे है 2 ऐड करेंगे, तो 2 ऐड करने के बाद आपको इस टर्म का नंबर मिलेगा, वो इस क्वेश्चन के लिए था। अब स्टार्ट करें उसी तरह से, सिंस वी नो दैट an किसके बराबर होता है, a1 प्लस n-1 d। लुक एट दिस, यहाँ पर n है तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पर n आया है। और अगर इस फार्मूले को मैं n प्लस 2 के लिए लिखता हूँ तो ये बनेगा a1 प्लस n प्लस 2 माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है इस फार्मूले में जहाँ पर n है वहाँ मैंने क्या पुट कर दिया, n प्लस 2 पुट कर दिया। सिंप्लीफाई कीजिएगा, इम्प्लाइज an प्लस 2 b के बराबर a1 n के a के बराबर, ये बनेगा n प्लस 1 इंटू डी, तो b माइनस a इन
इज इक्वल टू n प्लस वन टाइम d, तो b माइनस ए ओवर n प्लस वन इज इक्वल टू d। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, व्हाट वी डू, आपको याद है सिंस मैंने कहा था कि ए एन किसके बराबर होता है, ए वन प्लस एन डी, तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे और इस फार्मूले को यूज़ करके अब हम लोगों ने क्वेश्चन को प्रूव करना है जो उसने कहा है हमें। देखिए ज़रा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसका मतलब है ए वन किसके बराबर होगा, वो होगा ए वन प्लस वन डी। ए वन किसके बराबर है, ए वन तो ए के बराबर, और डी किसके बराबर है, बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन। ठीक है, ये हमारा क्या आ चुका है, ए वन आ चुका है। अब देखिए आप लोग, ए टू क्या होगा, ए टू बनेगा ए वन प्लस टू टाइम डी, तो ये होगा ए प्लस टू टाइम बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन। फिर ये होगा ए थ्री विच इज़ इक्वल टू ए वन प्लस कितना बनेगा, थ्री टाइम डी, तो ये होगा ए प्लस थ्री इंटू बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन। अब A4, A5, A6, A7, A8, A9, ये तो बहुत सारे बनेंगे। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लिखूँगा जी अप टू सो ऑन। इस तरह से हम क्या करेंगे, हम अप्रोच कर जाएंगे ए एन की तरफ, वो होगा ए वन प्लस एन टाइम डी, तो ए वन है और एन बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन। अब मुझे क्या प्रूव करना था, देखें, वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, कहते हैं जी कि ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री अप टू सो ऑन ए एन, ये बराबर है एन इंटू ए प्लस बी बाय टू। अब ज़रा क्वेश्चन को रिकॉल कीजिएगा। क्वेश्चन ये था, शो दैट सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। आप चेक कीजिएगा, ये ए वन, ए टू, ए थ्री अप टू ए एन, ये क्या हैं, दीज आर एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन व्हाट, बिटवीन ए एंड बी। तो चेक कीजिएगा, वही नहीं है, ए और बी के दरमियान ये क्या हैं, दीज आर एन अरिथमेटिक मीन्स। अब उसने कहा क्या है, कहते इनका सम किसके बराबर है, कहते एन टाइम देयर मीन। देयर की बात, किसकी बात हो रही है, बात हो रही है एक्चुअली ए और बी की, क्योंकि सब के सब ए और बी के दरमियान हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ए और बी के दरमियान जितने मीन्स हैं, एन मीन्स, कहते हैं उनका सम किसके बराबर है, उनका सम बराबर है उन दोनों नंबर्स का मीन इनटू एन, एन टाइम देयर मीन। ये मुझे प्रूफ करना है, ये था सवाल असल में। तो यहाँ तक अप्रोच करने के लिए पहले मुझे मीन्स कैलकुलेट करने पड़े हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लूँगा, दैट इज़ ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री अप टू सो ऑन, और ये है ए एन। ए वन की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन। फिर ए टू की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस टू इंटू बी माइनस ओवर एन प्लस वन। फिर ए थ्री की वैल्यू होगी ए थ्री टाइम बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन, और अप टू सो ऑन करते जाएं तो ये बनेगा ए प्लस एन टाइम बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन। ठीक है, लास्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप अगर देखें तो मैं इससे यहाँ पे करता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट, इसे मैंने किया स्क्वायर ब्रैकेट, इसे मैंने किया स्क्वायर ब्रैकेट, इसे मैंने किया स्क्वायर ब्रैकेट। अब आप देखिए तो ये n वैल्यूज़ हैं और n ब्रैकेट्स बनी, इसका मतलब तो इन n ब्रैकेट्स में आप चेक कीजिएगा, हर ब्रैकेट में दो टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म b माइनस ए ओवर n माइनस एन प्लस वन की फॉर्म में है। स्पेस यहाँ पर ख़त्म हुई, अब मैं ये रेस करने जा रहा हूँ पहले। ठीक हो गया, तो लुक एट दिस, गौर से देखिएगा आप लोग, मेरे पास एक ये वाला ए है, ये वाला ए है, ये वाला ए अप टू सो ऑन, ये सारे ए हैं। तो मैं काम करने लगा हूँ वो ये कि मैं पहले यहाँ पर कहता हूँ जी ए है प्लस ए और अप टू सो ऑन, ये हैं एन टाइम्स, मतलब एन वैल्यूज़ ये वाली हैं, इनको मैंने अलग कर लिया। प्लस अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ये b माइनस ए वाले फैक्टर्स इन्हें अलग कर रहा हूँ। लुक एट दिस, ये बनेगा b माइनस ए ओवर n प्लस वन,
प्लस 2 टाइम बी माइनस ए ओवर एन प्लस 1। स्पेस ख़त्म हो गई है तो मुझे मजबूरन इसको इरेज करना होगा। तो आपने आई थिंक देख लिया होगा शुरू में। अब मैं इसको इरेज करूँगा तो ही मुझे स्पेस मिलेगी प्रूफ करने के लिए। अब आगे चलिए ज़रा, तो यहाँ पर क्या होगा 3 टाइम b माइनस ए ओवर n प्लस 1 और एंड में क्या आ जाएगा n इंटू बी माइनस ए ओवर n प्लस 1 ये आ जाएगा। आई रिपीट, ये n ब्रैकेट्स थी। आप देखें फर्स्ट ब्रैकेट में एक टर्म ये वाली है प्लस एक टर्म ये वाली a है प्लस ये a है प्लस ये है, तो ये कितनी वैल्यूज़ हैं n वैल्यूज़ हैं प्लस। तो मैंने क्या किया, अगर फ़र्ज़ करें, ये देखिए अगर फ़र्ज़ करें मैं इसको ब्रैकेट ख़त्म करता हूँ यहाँ, लेट्स सपोज ये मैंने ख़त्म कर दी ब्रैकेट, अब ताकि मज़ीद कुछ समझ सकें हम लोग, ये मैंने ब्रैकेट्स दोबारा से ख़त्म कर दी हैं। अब देखिए ये मैंने क्या लिखा, a प्लस a फिर प्लस a प्लस, इनको अलग कर लिया, उसके बाद ये टर्म है ये टर्म है ये टर्म और अप टू सो ऑन n टर्म्स, इनको मैंने अलग कर लिया। अब इसको देखें गौर से, आप जानते हैं क्या जानते हैं आप, देखिएगा अगर मेरे पास हो a प्लस a तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3a। ये 3a क्यों आया है, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं। अगर ये लिखा हो a प्लस a तो ये 4a बनेगा। तो ये 4a क्यों आया, बेसिकली ये 4 टाइम्स है, तो इसका मतलब ये है n टाइम्स, तो ये क्या बन जाएगा, दिस वुड बी na प्लस। अब देखो b माइनस ए ओवर n प्लस 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो आप देख रहे हैं कि आप b माइनस ए ओवर n प्लस 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा 2 प्लस यहाँ पे 3 और अप टू सो ऑन एंड पे क्या आ जाएगा n आ जाएगा। ठीक हो गया, ये मैंने यहाँ पर इस तरह से किया। अब आपने क्या देखना है, आपने देखना ये है कि इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है इसकी n, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं n। तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक सम का फॉर्मूला बताया था आपको, Sn वो होता है n/2 a1 प्लस an। तो आप देखें सम करें इसको तो क्या बनेगा n/2 इंटू a1 है 1 और an है n। ये मैंने फार्मूला अप्लाई किया और इस पे मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं। गौर से देखिएगा, अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ तो ये n प्लस 1 या 1 प्लस n, ये इसके साथ क्या होगा, ये से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखिए नाउ व्हाट वी हैव na, ये क्या बना है b माइनस a और ये साथ क्या है इसके n/2। तो आप इसको अपनी कन्वीनियंस के लिए यूँ लिख लें, ऐसे लिख लें इसको। अब आप इसका यहाँ पर एलसीएम ने 2, तो ये बनेगा 2na nb माइनस na। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2na माइनस na, दिस वुड बी na प्लस nb ओवर 2, यहाँ से कॉमन आया n, तो ये बना है a प्लस b/2। अब आप चेक कीजिए जो लिखा था राइट साइड पे प्रूफ हो चुका है। ये है इस क्वेश्चन का मतलब कि आपने शो करना था कि सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b इज़ इक्वल टू n टाइम देयर मीन्स। ये हमारा 6.3 का लास्ट क्वेश्चन जो थोड़ा डिफरेंट था, अगर मैं कहूँ शायद थोड़ा सा मुश्किल भी था, खैर इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन बहरहाल इसमें जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो ये है किस तरह से मैंने उन टर्म्स को ब्रेक करके यहाँ पे लिखा ताकि आपको समझ आए। अगर आप ये बात समझ गए हैं उसके बाद वाला काम बहुत आसान है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 6.4 पढ़ाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।